नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर मांझी जी को क्या कहा यह मुझे नहीं पता सर, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, गोस्वामी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मैंने मुख्यमंत्री बनाया, ये मेरी मूर्खता थी। अगर ये बात किसी सवर्ण को कहते तो शायद अच्छा भी लगता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही, एक महादलित को, पिछड़े को, और सामने ही आरक्षण बढ़ाया जा रहा था पिछड़े दलितों का, ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तरफ आरक्षण बढ़ाकर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम पिछड़े समाज को और ताकत देंगे, और वहीं पर मांझी जी को पहला जो आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पर, वो तो अफसोस कर रहे थे कि मैंने इनको बनाया। ठीक है, शब्द का चयन को आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन मांझी जी को किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने पर कहा। और आपसे पहले तो नीतीश कुमार जी आए थे ना पृथ्वी पर, नहीं हम वो तो बता सकते हैं। पर्टिकुलर नीतीश जी पर क्यों जा रहे हैं? सदन में सर सेक्स ज्ञान दे सकते हैं, पर्टिकुलर नीतीश जी पर क्यों जा रहे हैं? ये नहीं बता सकते किसानी कैसे करनी है, किसानों को मुनाफा कैसे होगा। मुख्यमंत्री थे। हमारे बीच हमारे दूसरे पॉलिटिकल एंकर नमन मिश्रा जी आएंगे भारत लाइव। नमन मिश्रा जी भारत लाइव। नमन मिश्रा जी भारत लाइव चैनल से आपके बीच हैं। हमारे सारे पॉलिटिकल एंकर का स्वागत करने के लिए है ब्रजेश सिंह जी। अब हमारे मिश्रा भारत लाइव और पंचनामा के लिए मैं जाना जाता हूं। क्या मैं खड़ा होकर बात कर सकता हूं? क्योंकि बहुत दिनों बाद मौका मिला है बाहर निकलने का। मैं यूजुअली स्टूडियो में ही रहता हूं। दुलाल चंद गोस्वामी जी बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं इस मंच पर, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन से और कोई सहयोगी यहाँ बैठेंगे आज। तो पहली बात की, यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। दूसरी बात यह है कि हम सीमांचल की बात करने आए हैं। सीमांचल मीट है ये। सीमांचल की कुछ समस्याएं मूलभूत है जो सभी को पता होगी, लेकिन इन समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं होती है। जब हमें मौका मिलता है तो इन समस्याओं की चर्चा छोड़कर हम राजनीति की चर्चा करने लगते हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा, सदन के अंदर क्या समझाने की कोशिश की, हम सभी को पता है। मैं उस पर नहीं जाऊं। मुझे पता है कि विकास के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं जो हमें समझाए गए हैं, जो हमारे अंदर बिठा दिए गए हैं कि अगर आरक्षण दिया जाएगा तो विकास होगा। विकास होगा उन जातियों का जो पीछे बैठती हैं समाज के, उनके पीछे जो बैठती है उनका विकास कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर मांझी जी को क्या कहा यह मुझे नहीं पता सर, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, गोस्वामी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मैंने मुख्यमंत्री बनाया, ये मेरी मूर्खता थी। अगर ये बात किसी सवर्ण को कहते तो शायद अच्छा भी लगता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही, एक महादलित को, पिछड़े को, और सामने ही आरक्षण बढ़ाया जा रहा था पिछड़े दलितों का, ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तरफ आरक्षण बढ़ाकर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम पिछड़े समाज को और ताकत देंगे, और वहीं पर मांझी जी को आप अपमानित कर रहे हैं। एक ये प्रसंग है। एक और प्रसंग मैं बता देता हूं। दूसरा बड़ा प्रसंग है कि आप ही के सरकार द्वारा किया गया जो जनगणना, जो यहां पर मौजूद सभी दर्शकों को पता होगा, कई लोग इसमें नाराज होंगे कि भाई हमारी जाति तो उस लायक नहीं दिखाई गई, राजपूत कम दिखाया, भूमिहार कम दिखाया, कुशवाहा कम दिखाया। उसके बाद आरक्षण को लेकर एक साइंटिफिक डाटा लेकर सरकार उतरी है, जिसको कोई कोर्ट में चुनौती तो दे सकता है, लेकिन जो आरक्षण नीतीश कुमार ने दे दिया पिछड़ों को, वो रोक नहीं सकता है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है सर, सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या, मैं जनता से बात करता हूं तो वो यही कहते हैं कि पलायन है। पहले दोनों का जवाब दे दे। मैं बस खत्म करता हूं अपनी बात। पलायन है, पलायन आपके क्षेत्र के भी लोग कर रहे हैं सर। 10% उन पलायन करने वालों में से सरकारी आंकड़ा कहता है कि सवर्ण है, सवर्ण जाति के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ओबीसी जाति के दो प्रमुख नेता लालू यादव और फिर नीतीश कुमार बिहार को लीड करते हैं, और सवर्ण बिहार छोड़कर भाग रहे हैं, उद्यमी बिहार में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? पहला जो आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पर, वो तो अफसोस कर रहे थे कि मैंने इनको बनाया। ठीक है, शब्द का चयन को आप कुछ कह सकते हैं,
लेकिन माझी जी को किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने पर कहा कि हमने इनको बनाया। तो वो बात ठीक है, जो जैसे देखेंगे उनको जनता वैसा बनाती है दिखाई सर, देखिए। जनता बनाती है। लेकिन उस समय विधायकों का ताकत नीतीश जी के पास था और उनका निर्णय से वो हुआ था। इसको आपको, हमको और सबको मानना चाहिए। दूसरी बात, जो सवर्ण समाज के विषय में कह रहे हैं कि जा रहा, आपका हम सुन भी रहे थे और सरकारी आंकड़ा के बारे में भी बता रहे थे। देखिए, अब दुनिया ग्लोबल हो गया। जो देश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, पूना के लोग हैं, जो गुजरात के लोग हैं, ग्लोबल मार्केट में विदेश जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी जगह वो बिजनेस करते हैं और अपने को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे सीमांचल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बिहार का अमूमन, हम लेबर मिनिस्टर रहे तो हम गया, मधुबनी, दरभंगा, सब जगह का उस समय हम देखते थे। तो ये बात सही है कि एग्रीकल्चर स्टेट है। बिहार दो तरह का है, एक पठारी बिहार जिसमें बारिश कम होती है, दूसरा 20-22 जिला हमारा जिसमें अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि के कारण अतिवृष्टि अगर इस बिहार के हिस्से में होता है, जो उत्तर पूर्व बिहार है, या फिर नेपाल में अधिक बारिश होती है, चाइना में बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है, तो इस बिहार में फ्लड आता है। तो इसके कारण कृषि में मार होता है। तो इसके बाद भी बहुत बातें हैं, हम आगे आपको बताएंगे। तो हमारी कृषि, अतिवृष्टि, फ्लड, इसके कारण भी नुकसान होता है। और दक्षिण बिहार में अल्पवृष्टि और पानी के अभाव में भी कृषि मजबूत नहीं है। और प्राकृतिक कारणों से भी बिहार, चाहे श्री बाबू के समय से लेकर के बाकी हम लोग जितना भी विकास करें, लेकिन प्रकृति में किसी का जोर नहीं है। हम लोग जिस एरिया में, ये हमारा कटिहार, पूर्णिया, कटिहार के बारे में तो आपको बता सकते हैं नमन जी कि कटिहार में बिहार का भी शराब कोसी भी वही गंगा में कुर्सेला के पास मिली है, वही गंगा नदी मिलती है। हमारा महानंदा नदी है, कारी कोसी है, ब्रांडी नदी है, नागर नदी है, कुलुक नदी है, इतनी सारी नदियां। और जानते हैं हमारे एरिया में फ्लड 2 चरण में आता है। एक फ्लड जुलाई में, जुलाई के बाद 15 जुलाई के बाद हम लोग का महानंदा और जो नॉर्थ ईस्ट की नदियां उसमें फ्लड आ जाता है। 15 अगस्त के बाद गंगा और कोसी में फ्लड आता है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर अपने को खड़ा रखा है। अब सवाल ये होता है जनता के तरफ से भी कि आखिर बाहर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है, फ्लड को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं। सर, अब हम लोग रोकना चाहेंगे, अब यहाँ पर इसलिए इंटरप्ट करेंगे क्योंकि यही तो है सवाल जवाब। क्योंकि प्राकृतिक आपदा वाली बात नहीं तो आप हमको बोलने नहीं देंगे तो सुनेंगे क्या? एक मिनट, नीतीश कुमार जी भी इसको लगातार कहते हैं। जब भी बाढ़ आती है, जब भी ऐसा कुछ होता है, वो कह देते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, हो गया तो हम क्या करें। तो क्या लगता है कि हमेशा सीमांचल जो है इसी बात को लेकर जूझता रहेगा कि प्राकृतिक आपदा है, पानी का समय है तो पानी आएगा ही, बाढ़ आएगा ही, या फिर सुखाड़ का समय है तो अनाज कम होगा। तो क्या लगता है कभी डेवलपमेंट या फिर जो ओरिजिनल चीजें जो बाहर के देशों आप हमको बोलने दीजिएगा, उसमें आपके यहाँ बोलने दीजिएगा सर। आप बात छीन रहे, नहीं गलत बात है। छीन नहीं रहे, नहीं गलत बात। आप जो बोल रहे थे हमको बोलने दीजिए नमन जी। हमारा कोई मिसिंग होगा, आप यहाँ जनता है वो निर्णय करेगी। आप बिल्कुल आपका चैनल में, पोर्टल न्यूज में, और हम कोई तैयारी के साथ कागज और फिलअप लेके नहीं आए। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है और अभी नहीं, शुरू से ही नदियों में बांध बांधने का काम चला नमन जी, ठीक है। अभी महानंदा नदी में, महानंदा फेज 2 का बांध वहां से लेकर के और कटिहार तक बनना है। पॉलिटिकल लोग विरोध कर रहे हैं, पब्लिक विरोध कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने राशि दिया, बांध नहीं बनेगा तो पानी का फ्लो कैसे रुकेगा।
और अगर पानी का बहाव फ्लड के समय नियंत्रित नहीं होगा तो विस्तृत क्षेत्र में फ्लड आएगा और इससे फसलों का नुकसान होगा। तो इसके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, हम तो उसके पक्ष में है कि जो बांध बनने वाला है उसको आप लोग देख लीजिएगा, विश्लेषण करिए और आप भी करिएगा आशीष जी, क्योंकि वो बांध बनना है, वो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के इनका भी क्षेत्र है। इन लोगों ने भी उसके विरोध में हमको बुलाया, लेकिन बांध के भीतर में जो लोग नया बांध बनने वाला है, ठीक है, उन लोगों को बाहर ला करके उन लोगों को बसावट हो, ये हमने सीएम साहब से कहा है। लेकिन ये बन जाएगा तो बहुत एरिया में बांध रुकेगा। गंगा का एरिया है, गंगा का कटाव है, गंगा का गाद है। एक एक विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये कह रहे थे आशीष जी की प्रकृति पर नियंत्रण, प्रकृति पर किसका नियंत्रण चल रहा है? अभी तो चाइना इतना डेवलप किया और अभी फ्लड और बाकी सब चीज बांध टूट गया, हजारों लोग मर गए। अमेरिका में फ्लड आता है, अमेरिका में तूफान आ रहा है, इसका पता लगाना जरूरी। दुलाल जी, एक मेरा सवाल बस ले लीजिए। आप भाजपा के साथ भी रहे, एक बड़ा समय आपका बीता, जदयू में भी आप गए हैं। आप अभी जो बात बोल रहे थे स्पष्ट तौर पर कि भाजपा में रहने के दौरान भी आपने मांगा अपने क्षेत्र के लिए, पलायन को समाप्त करने के लिए आपने कुछ मांगे कि नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के पास भी आप रहे, अभी भी ये समस्याएं वैसे ही हैं। ऐसा तो नहीं कि बार बार दल बदलने से आपके नहीं हो पा रहा है कुछ, तो एक बार सांसदें बदल के देखा जाए। नहीं, दल बदलने से देखिए काम, विचार, सोच नहीं बदलता है। बिहार वही है, बिहार के लोग वही है। आपका नाम नमन मिश्रा, मेरा नाम दुलाल चंद्र गोस्वामी है, बीच में चंदन जी है, और ये कुछ नहीं बदलना है। और वर्क एटीट्यूड हर सरकार का काम है कि जनता के हित में। हमने आरोप नहीं लगाया कि बीजेपी सरकार बंद कर दी, हमने आपको कहा कि पता लगाइए क्यों बंद हुआ। अगर जूट उद्योग आज बंद हुआ कटिहार और बिहार से, बंगाल से, तो उसके पीछे कारण कोई इंप्लाई नहीं है। अगर जूट मिल बंद हुआ तो सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं किसान का बेटा हूं और हम स्वयं जूट उत्पादन करने वाले हैं। जब जूट को सूखा हुआ जूट में पानी मिला करके बंडल करके जूट मिल में दीजिएगा, उसका जो उत्पाद होगा वो सड़ा हुआ घटिया उत्पाद होगा, तो उसका क्रय विक्रय नहीं होगा। जब माल नहीं बिकेगा तो उसी में जूट मिल बंद हुआ। और ये खरीदने का काम एनजीएमसी ने गलत किया, हमारे समाज के लोगों ने गलत किया और सारी चीजें ने गलत किया। अब उस समय और इसके कारण सर आप लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं सर, ऐसे कैसे होगा? आप लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं, आप लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं सर, ऐसे कैसे चलेगा? अगर जनता और किसान को समझ में नहीं आ रही कि किसानी कैसे करनी, मुनाफा कैसे होगा, तो आप ही ना बताइएगा सर। हम तो वही बता रहे हैं ना, वो इसलिए हुआ कि किसान तो बेच दिया, लेकिन क्रय विक्रय में भी सबको मालूम है। अगर जो जूट उत्पादन किया, हाथ उठा के बताइए कि पटुआ में पानी मिलाता था कि नहीं सूखा हुआ, किसी ने रोका नहीं। अगर उस समय लोगों ने रोक देता, उस समय हम किसान को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी थे, बाकी लोग थे, घटिया किस्म का 4 ग्रेड 5 ग्रेड का जूट होता है, घटिया जूट खरीद करके एनजीएमसी को घटा दिया। आखिर इस ढंग से कि मुझे भी जूट मिल का दर्द है। अगर देश में किसान से संबंधित, लेकिन वो मेरा समय नहीं था। आपसे पहले तो नीतीश कुमार जी आए थे ना पृथ्वी पर, नहीं हम वो तो बता सकते हैं। पर्टिकुलर नीतीश जी पर क्यों जा रहे हैं? सदन में सर सेक्स ज्ञान दे सकते हैं, पर्टिकुलर नीतीश जी पर क्यों जा रहे हैं? ये नहीं बता सकते किसानी कैसे करनी है, किसानों को मुनाफा कैसे होगा? किस्तों में मिल रही है, किस्तों में मिल रही है ये वादों की किताब, जैसे कि पकड़ी जाती है बिहार में शराब। चलिए, क्या बोले? आप ही बोल दिए सर, खुला मंच है कि अगली बार वोट तब देना जब यहाँ से उड़ कर जाएंगे दिल्ली। देखिए मैं कर दिए दावा सर। नहीं, सुनो, मैं भारत सरकार का मंत्री नहीं हूं, न ही मैं सत्ता पक्ष का सांसद हूं, और मैं सांसद भी होता तो यह दावा मैं नहीं कर सकता कि जहाज उड़ जाएगा तब मैं जाऊंगा। ये सरकार, मोदी जी से कई बार आपकी मुलाकात हुई है, क्या मांगते हैं सर? जाते तो क्या मांगते हैं? टिकट नहीं ना मांगते हैं? मोदी से कई बार आपकी मुलाकात होती है, तब यही आप लोगों को, यही आप लोग दो अर्थी बात करते हैं सर। कोई मोदी नहीं, केंद्र से कोई योजना लेके आते हैं तो दिखता है जमीन पर। आपको पहली बात पता होना चाहिए,
देश में प्रधानमंत्री से, सांसद प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे तो किन से मिलेंगे? विधायक किसी दल के कौन सा योजना लाए सर, ये बताइए ना। किसी दल के विधायक हों बिहार में, राज्य में, अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे। अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सांसद और विधायक जनता चुनती है अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के काम करने के लिए। और सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र के लिए जवाबदेह होता है। इसीलिए सांसद अपने प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, अपने मंत्री से नहीं मिलेंगे, अपने संबंधित मंत्रालय के सचिव से नहीं मिलेंगे, अधिकारी से नहीं मिलेंगे, तो फिर काम कैसे होगा? ये बड़ा विषय है। इसीलिए ये विषय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, टिकट मांगने के लिए संतोष कुशवाहा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तो पहले ही शुरू में कह दिया कि मैं खूंटा गाड़ के हूं, इसलिए कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है। एक सवाल है, दोनों बहनों को पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, हमने देखा है और भाई ने कहा भी कि मुखिया पति, सांसद पति, विधायक पति सब सुन लिया। अब सुनने को आ रहा है कि महिलाएं आगे आकर राजनीति में काम कर रही हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन देखिए आप पर दबाव भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर एक पुरुष आगे बढ़ता है और अगर बैठा रहता है किसी ट्रेन में और दूसरा पुरुष आके बोली थोड़ी जगह दे दो तो बैठ जाता है। महिला के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। महिलाओं के साथ कई ऐसी बाध्यताएं हैं जो समाज के साथ लेकर चलनी है। तो आप तो आगे बढ़ गए, आपके समाज में आपके परिवार ने आपका बहुत साथ दिया, जनता ने भी साथ दिया। अब बाकी जो महिलाएं पीछे हैं उनके लिए क्या करना है? जी, जो बाकी महिलाएं हैं, जो देखिए नगर निगम से जो भी बन पड़ता है, जैसे कि हम लोग का होता है कि स्वयं सहायता समूह है, और जितना मतलब हम लोग से जो भी बन पड़ता है, जो भी नगर निगम के क्षेत्र में, जो भी नगर निगम के अधिकार में है, उसमें हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। और जितनी भी जो स्वयं सहायता समूह की जितनी महिलाएं हैं, उनसे जितनी जुड़ती हैं, हम लोग उससे मतलब अब जितना भी बन पड़े हम लोग करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए एक शौचालय बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जहां जा रहा हूं मैं यही देख रहा हूं। अगर मैं महिलाओं से बात करता हूं, राजनीतिक बात भी, यहाँ सांसद को नहीं, यहाँ पे आसपास कहीं टॉयलेट नहीं है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। इस पर क्या कहना चाहिए? जी, इसके लिए भी मैं बता रही हूँ कि अभी बना भी है, नगर निगम की तरफ से बना है। बना होता है तो साफ सफाई नहीं होती है, हाइजीन का एक इशू होता है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर ऐसी कुछ असुविधा है तो मैं उस पर ध्यान देने की जरूर से ध्यान दूंगी। छाया जी, आप बोलती नहीं है क्या? जी, इनके हाथ में माइक नहीं है। अच्छा, चलिए। छाया जी, वही सवाल आपसे है कि महिलाओं के लिए राजनीति में तो सम्मान लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आप जब आगे बढ़ रही हैं तो बाढ़ के पानी की तरफ पीछे से भी चीजों को लेकर आना पड़ता है। बाकी जो समाज की महिलाएं हैं, खासतौर पर उन समाज की मैं बात कर रहा हूं जहां आज भी महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया था, राजनीति तो बहुत दूर की बात है, उनको कैसे लेकर चलिएगा आगे? जी, हमारे जो समाज में है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और उन्हें एक कुएं का मेढक समझा जाता है। और हमारे समाज में, खास करके बिहार में ऐसा होता है। और जो हमारा गांव समाज है उसमें बहुत ऐसी है अभी जिनकी पहचान ही उनके पति से होती है। और उन्हें मैंने जैसे कहा कि कुएं का मेढक कहा जाता है। तो हम लोगों ने ऐसा एक किया है कि जो हमारी समाज की महिलाओं हैं उन्हें कुटिल रोजगार दिया जाएगा, जिनसे वो अपना पहचान बना पाएंगी। और उनमें जो भी सहायता हमसे हो पाएगा हम करेंगे। माल कमाने वाला उसको आप बात करते हैं। पप्पू जी, बात आप बिल्कुल क्लियर, इसलिए हम लोग सीमांचल मीट के लिए आए हैं ताकि सीमांचल का भला हो। इतने बड़े महामानवों का आपने एग्जाम्पल दे दिया। आप भी निस्वार्थी हैं, मैं जानता हूँ, आपको कुछ इच्छा नहीं है, ना एमपी बनना चाहते हैं, ना विधायक बनना चाहते हैं, ना पार्टी को कहीं लेकर जाइएगा, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी नहीं है ना, धुरताई करने की है एक बार। आपके महत्वाकांक्षाओं के बीच में हम भी धुरताई सर, आपके महत्वाकांक्षाएं, हम अनैतिक धुरताई नहीं करेंगे। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा मंदिर के लिए थोड़ी है, राजनीति खाली के पैसा लिए, बांटने के लिए थोड़ी राजनीति है। पैसा जरूरत है, दुनिया गरीब की बांटेंगे और वो अपना शरीर और किडनी बेच के भी बांटेंगे, हर आदमी को देंगे, उसमें कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन में आपकी एंट्री और दरवाजे पर खड़े हैं तेजस्वी यादव। क्या गलत कर दिया है आपने कि तेजस्वी यादव हर जगह आपका काम? देखिए, मैं किसी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, और आप लोगों को तेजस्वी यादव, लालू यादव से ज्यादा मिर्ची लगी रहती है। मिर्ची कम लगे, नीतीश कुमार जी से को कोई दिक्कत नहीं, तेजस्वी यादव को 10 बार छोड़ के गए होंगे, वापस कर लेंगे, लेकिन आपसे दिक्कत है, कुछ पर्सनल जरूर होगा। सुनिए ना, मैं एक बात बता दूं, बहुत क्लियर है।
दिक्कत किसको क्या है मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं लगातार अपना काम करता हूँ, आप उठा करके देख लीजिए ना। मैंने पहले भी कहा कि मेरी मैडम कांग्रेस में है, प्रवक्ता हैं, मैं लगातार सदन में रहा तो कांग्रेस की जो विचारधारा रही और जो एक कॉमन पीपल की विचारधारा रही, सेकुलर विचारधारा, जो कंप्लीट रूप से ह्यूमन, जहां पर कास्टलेस सोसाइटी की बात रही, उसमें पप्पू यादव खड़ा रहा। जहां तक तेजस्वी जी या लालू जी के का सवाल है, लालू जी को पहली बार विपक्ष का नेता का एक वोट पप्पू यादव ले करके नहीं देते तो उस वक्त लालू यादव जी को कोई विपक्ष का नेता बनने नहीं देता। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा। ये मैं उस दिन भी कहा कि नवल किशोर ऋषिदेव विधायक कुमारखंड के बदौलत वो बने थे। फिर 11 एमएलए निर्दलीय, जिस वक्त बीजेपी भी साथ में थी, माले भी, सब लोग, उस वक्त माले नहीं था, माले 3rd बार साथ में था। उसके पहले कम्युनिस्ट साथ में थी, बाद में फिर कांग्रेस भी आई, बीजेपी जब निकली। तो आप इसको ऐसे समझिए, उस वक्त 11 निर्दलीय एमएलए लेके हमने लालू यादव जी के सपोर्ट में खड़ा रहा। एक नरसंहार हुआ जिसमें हम चले गए नौगछिया में, वो कुछ पसंद किसी को नहीं आया होगा, तो अपनी राह अपनी टपली। देखिए जब बयान को जो उन्होंने दिया था में, उसको कैसे देखते हैं? हमको तो कुछ समझे में नहीं आता है। हमको एक बार के बड़ा विचित्र स्थिति है। हम गए एक बार चुनाव लड़ने के लिए, हम सब जगह अपनी यूनिवर्सिटी में चुनाव जीतते हैं। अभी विधानसभा में हम हार जाते, बात बोलवे नहीं किए, पटना यूनिवर्सिटी जीत गए। हमको लड़का लड़की ने कहा कि आप घर बार आदमी को नहीं भेजिएगा, स्मार्ट लड़का को भेजिएगा वोट लेने। ठीक है, आप हमको एक बात बताइए, भोजपुरी जो आप गाना सुनते हैं, आजकल जागरणों में 10 को आप लड़की नचाते हैं, अभी स्कॉल मारो ना तक किस दबका हो, और अभी वो लड़का क्या कर रहा है? इधर बहन, इधर बेटी, इधर माँ है, इधर लड़का, इधर बाप। हम इसको मार रहे तो किस दबका हो, तेरा मसीनिया के पीछ दबका। और ये कौन है जो छोड़ा आया था बाबा, हम नहीं जानते हैं कौन बाबा साहब कहां से पैदा किया। वो बोला प्रोटे खाली, प्रोटे खाली। आप मोदी जी बोले सुनिंदा जी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, और सोनिया जी के बारे में क्या बोले? और ब्रजभूषण सिंह जब 10 खिलाड़ी का बलात्कार करने में शोषण आया, बोले नो 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 नो, ब्रजभूषण सिंह इज हीरो। इतने बलात्कार के आरोप हैं। ये जो आसाराम बापू, ये तो राम रहीम है जो बीजेपी के लिए फ्रॉड करता है। आप हमको बताइए ना, काम में पहले पूछ लीजिए, वही पूछेंगे। सब पूछिए क्या करते हैं। हमको एक सुनिए, बाबू जी, बाबू भाई, हम लोग दोनों बाबू भाई, दोनों मोहब्बत करने वाले हैं, पागल है दोनों बिरादरी हम लोग। आप हमको एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी के बारे में पूछे। नीतीश कुमार जी ने जनसंख्या को जब बात की, हो सकता है एक ट्रेन की बात उन्होंने की, महिलाएं कह रही है अरे महिला उसी बात को अलग कौन महिला कर रही है? ये वो महिला कर रही है जिनके बारे में पटना में सब कुछ चर्चित। हमको मत बताइए।